विनायक चतुर्दशी की कथा इस वीडियो के माध्यम से हम सुनेंगे। इस कथा को सुनने से सारे संकट दूर होते हैं, साथ ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री गणेशाय नमः। चतुर्दशी तिथि भगवान गणेश की तिथि मानी जाती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को विनायक चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा दोपहर मध्य काल में की जाती है। श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। वे सभी दुखों और कष्टों को हरने वाले देवता हैं। इसलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। दोस्तों, विनायक चतुर्दशी के व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर भी खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उठा। इसके जवाब में भोलेनाथ ने नर्मदा नदी के निकट से कुछ तिनके इकट्ठे किए और एक पुतला बनाया। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती ने चौपड़ का खेल शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने उन्होंने बालक से कहा, अब हार जीत का फैसला करो। तब बालक ने महादेव को विजय बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोध हो गई और क्रोध में आकर माता पार्वती ने उस बालक को श्राप दिया, तुम्हारा एक पैर टूट जाएगा और तुम कीचड़ में पड़े रहोगे। यह सुनकर बालक ने माता से माफी मांगी और बोला, माता, मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया है, किसी द्वेष से नहीं। तब माता पार्वती ने उससे कहा, इस स्थान पर विनायक चतुर्दशी के दिन गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती और भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं और उनसे श्री गणेश व्रत की विधि पूछा। तब उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। तब बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास पहुंच जाऊं। बालक को यह वचन देकर विघ्नहर्ता श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और वहां उसने पहुंचने की सारी कथा महादेव को सुना दी
उस समय पार्वती जी महादेव से विमुख हो उठी थी। माता के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का 21 दिनों तक व्रत किया, जिनके प्रभाव से माता की नाराजगी दूर हो गई और वह स्वयं महादेव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी से पूछा, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिनके फल स्वरूप मैं आपके पास आ गई। तब भोलेनाथ ने विनायक चतुर्थी का इतिहास उन्हें बताया। यह सुनकर माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जताई और इसी इच्छा से उन्होंने भी 21 दिनों तक विघ्नहर्ता श्री गणेश का व्रत किया और पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं पार्वती जी से मिलने आए। कार्तिकेय ने यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने 21 दिनों तक व्रत कर गणेश जी से जन्मों से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा और गणेश जी ने उन्हें यह मनोकामनाएं पूर्ण करी। इस प्रकार विनायक चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूर्ति व्रत कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी विनायक चतुर्थी की कथा? कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गणेश भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखे।